अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आकिब अज़हर और हमारा आज का टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से मुतल्लिक। जी दोस्तों, आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ने जा रहे हैं। आज हमने ये जानना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। इससे पहले हम लोग प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के जो टाइप्स हैं उनके नेम्स के मुतालिक पढ़ चुके हैं। वो मुख्तसर सा उसका तारुफ था। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या चीज़ है। इससे पहले कि हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करें, अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलिए। जी दोस्तों, तो बढ़ते हैं हम आज के अपने टॉपिक की जाने। दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को उर्दू में कहते हैं फेल हाल मुतलिक। क्या कहते हैं इसको? फेल हाल मुतलिक। तो अब हमने पहले क्या जानना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है। हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन इसकी ये है, एक्शन विच वी डू रेगुलरली इन प्रेजेंट करंट इन प्रेजेंट और करंट एज, टाइम, डेज। और इसकी जो डेफिनेशन के बाद एक और मतलब जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि उसी तरह से दूसरी हम डेफिनेशन भी है, इट टेल्स द डेली रूटीन वर्क और हैपनिंग्स इन प्रेजेंट करंट टाइम, एज और डेज। जी दोस्तों, इसकी डेफिनेशन उर्दू में किस तरह बनेगी? ऐसा काम, अमल जो हम मौजूदा दौर, दिनों, वक्त में बाकायदगी से करते हैं। ऐसा काम या अमल जो हम मौजूदा दौर या दिनों या वक्त में बाकायदगी से करते हैं। और इसकी दूसरी तारीफ क्या है दोस्तों, उर्दू या हिंदी में? कि ये मौजूदा दौर, वक्त, दिनों के, रोजाना के मामूल के काम के वाकयात से मुतल्लिक हमें बताता है। जी दोस्तों, तो ये थी इसकी आज की डेफिनेशन, इसका आज का ये तारुफ कि हमने इसकी डेफिनेशन से मुतालिक पढ़ा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जैसे कि लफ्ज प्रेजेंट से हमें ये इल्म हो रहा है कि प्रेजेंट जो है मौजूदा दौर, मौजूदा काम, मौजूदा वक्त, मौजूदा दिनों से मुतालिक है। अब हम इसके बाद इसकी पहचान करना सीखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जुमलों को हम कैसे पहचान सकते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि ये जुमला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है और ये जुमला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नहीं है। तो अब हम लोग इसकी पहचान से मुतालिक डिस्कस करते हैं। इसकी पहचान को हमने अब देखना है। इसको हम कैसे पहचानेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि उर्दू या हिंदी लैंग्वेज के जो जुमले हैं उनके अंदर आखिर वो ऐसे कौन से लफ्ज हैं या कौन से हरूफ हैं जिनकी मदद से हमें पता चलेगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जुमले हैं। जी, पहचान इसकी ये है कि उर्दू या हिंदी जुबान के जुमलों की के आखिर में लफ्ज ता है, ती है, ता हूं, ते हैं, ती हूं, ती हैं आता है। जी दोस्तों, इसकी पहचान क्या है कि उर्दू या हिंदी जुबान, ठीक है, उर्दू या हिंदी जुबान की जुमलों के आखिर में लफ्ज ता है, ती है, ता हूं, ते हैं, ती हूं या ती हैं आता है। वो क्रिकेट खेलता है, वो क्रिकेट खेलता है। जी दोस्तों, तो ये है ता है, ये हमने निशान लगा दिया, ता है। वो क्रिकेट खेलता है। जी दोस्तों, तो ये आ गया ता है। वो चाय बनाती है, ये आ गया दोस्तों ती। वो चाय बनाती है, ये ती आ गया, ती है, ये ता है।
जी दोस्तों, ता। इसके बाद मैं किताब पढ़ता हूं। अब ये हमारे पास ताहूं लफ्ज, जिस तरह के ये ताहूं दिया हुआ, तो ये हमारे पास आ गया ताहूं। मैं किताब पढ़ता हूं, ये है ताहूं। वो फल खरीदते हैं। ये देखिए दोस्तों, ते हैं हमने पढ़ा, तो ये वो फल खरीदते हैं, वो फल खरीदते हैं। मैं मेहनत करता हूं, ये दोस्तों ता हूं, तो ये आ गया ता हूं। इस जुमले के आखिर में मैं मेहनत करता हूं, तो ये आ गया ता हूं। उसके बाद है वो स्कूल जाती हैं, वो स्कूल जाती हैं, ते हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखा है ती हैं होता है एंड में, तो ये आ गया ती हैं, ती हैं। जी दोस्तों, तो पहचान इसकी इस तरह से हुई कि उर्दू जुमलों के आखिर में या हिंदी जुमलों के आखिर में लफ्ज ता है, ती है, ते हैं, ता हूं वगैरह आता है, जिसकी हमने पहचान की। जी दोस्तों, तो अब हम जरा इन जुमलों की इंग्लिश बनाते हैं कि हम इनको इंग्लिश में किस तरह से लिखते हैं। वो चाय बनाती है, शी मेक्स टी। वो क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट। जी दोस्तों, तो अब हम ये सेंटेंसेस लिखने लगे हैं। वो क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट। ये है हमारे पास पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस है वो चाय बनाती है, शी मेक्स टी, शी मेक्स टी। जी दोस्तों, उसके बाद तीसरा सेंटेंस है हमारे पास मैं किताब पढ़ता हूं, मैं किताब पढ़ता हूं। अब हमने इसकी इंग्लिश बनाई है, तो इसकी इंग्लिश बनेगी, मैं की इंग्लिश है आई रीड अ बुक, आई रीड अ बुक। इसके बाद चौथा सेंटेंस है वो फल खरीदते हैं, वो फल खरीदते हैं, दे बाय फ्रूट्स, दे बाय फ्रूट्स। तो ये हो गया हमारा फोर्थ सेंटेंस, दे बाय फ्रूट्स। इसके बाद फिफ्थ सेंटेंस में लिखा हुआ है मैं मेहनत करता हूं, मैं मेहनत करता हूं। तो ये इसकी इंग्लिश बन जाएगी आई वर्क हार्ड। और उसके बाद हमारे पास लास्ट सेंटेंस है वो स्कूल जाती हैं, वो स्कूल जाती हैं, वो स्कूल जाती हैं, वो स्कूल जाती हैं। तो अब हमने लास्ट सेंटेंस की इंग्लिश बनानी है। वो स्कूल जाती हैं, दे गो टू स्कूल। जी दोस्तों, तो ये था हमारा इन जुमलों की पहचान और उनकी हमने इंग्लिश बनाई। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं कि हमने इसका फॉर्मूला किस तरह से पढ़ना है। जी दोस्तों, ये तो था हमारा आज का टॉपिक। अब आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के फॉर्मूले से मुतालिक पढ़ेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मूला किस तरह बनाया जाता है, और फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के फॉर्मूले के हिसाब से हम लोग सेंटेंसेस लिखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, और इस तरह से आपको इसकी आसानी से समझ आ जाएगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलिए। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के
फॉर्मूले के साथ। तो जब तब तक के लिए अल्लाह हाफिज दोस्तों।